जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। शुरुआत करेंगे लेफ्ट पाम से और इससे जानेंगे आपकी डेस्टिनी के बारे में, फिर चलेंगे आपके राइट पाम में और वहां से जानेंगे करंट जो आपके कर्म आधारित जीवन है उसके संबंध में। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। देखो, मणिबंध की रेखाओं को थोड़ा तफसील से देखना काफी बेहतर ढंग से, ताकि इसे आप समझ सके कैसे काम कर रही है। शुरुआत में अगर आप देखेंगे इसे तो बेहतरीन तरीके से आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन जो ही आपकी उम्र यहाँ पर 11 साल हुई है उसके बाद यहाँ से शाखाएं निकलनी आरंभ हो गई है, यानी कि सब ब्रांचेस यहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं। साथ ही यव रेखाओं की यानी कि मध्य में मिडिल में गैप की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ती चली गई है। और जैसे ही एज 47 यहाँ पे क्रॉस कर रही है उसके बाद चीजें काफी बेहतर होती चली जा रही है। हालांकि लास्ट मोमेंट लाइफ का अगर हम देखें तो 79 वर्ष के बाद का जो समय है वो काफी ड्रामेटिक यहाँ पे रहने वाला है, काफी उथल पुथल से भरा रहने वाला है और चीजें बहुत तेजी से वहां पे बदलेंगी और अनफॉर्चुनेटली चीजें निगेटिव जाएंगी। खैर, मध्य की चीजें देखें तो यहाँ पे चीजें आपके लिए ओवरऑल पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा कि बहुत बार जो होता है ना कि जो हम डिजर्व करते हैं उससे कई बार हम ज्यादा कुछ सोचने लग जाते हैं कि ये भी प्राप्त कर ले, वो भी प्राप्त कर ले, या हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, रुतबा आ जाए या शोहरत आ जाए, तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ जो हमारे पास है उसे हम दाव पे लगा देते हैं ताकि वो लगा के आगे और कुछ प्राप्त कर सके। लेकिन वो जब भी आप कोशिश करेंगे ना तो जो आपके पास है वो भी चला जाएगा और ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो मिल रहा है उसे ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऊपर बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन इतना ही जिसमें ज़्यादा कुछ जाए ना, क्योंकि शुरुआत में ही इंडिकेशन आपको मिलने लगेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए कुछ है नहीं, तो आप जहां हो वहीं पे रहो। तो ऐसी तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेगी। अदरवाइज ये चीजें हालांकि एक ऐसा फितूर है ना कि वो आपको बार बार कोशिश करेगा ही कि नहीं कर लो, करके देखो, कौन जानता है हो ही जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा, एटसेट्रा, ये सब चीजें दिमाग में आएंगी और वो आपको बढ़ाएंगी थोड़ा ऊपर। लेकिन कोशिश करना कि बढ़ भी गए तो फर्स्ट जब मिले कि हाँ ये हमसे ना होने वाला है तो फिर उतर जाना। ठीक है, जो ही नहीं कि बस उस स्वप्न के घोड़े पर चढ़े रहना है, ड्रीम में ही पड़े रहना है, तो आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। दूसरा अगर देखें तो जो ब्रांचेज यहाँ पे निकली है वो ब्रांचेज आपकी क्रमशः स्वास्थ्य की, सुख की और धन से संबंधित रेखाएं हैं उसे कर्षित करने का काम कर रही है। तो इसमें ऐसा होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, कि हेल्थ को सही रखना, पैसे की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। जब भी हेल्थ खराब होगी चीजें आपके हिसाब से जो है ना चलनी बंद हो जाएंगी और आपके लिए मुश्किलें आ जाएंगी। सुख की अगर बात करें तो जीवन में सुख है, जीवन में यहाँ पर जो है वो प्राप्ति भी काफी कुछ है, यानी कि दूसरे लोगों से भी जो है आपको यहाँ पर कुछ प्राप्ति बनी रहेगी, यानी कि धन वगैरह का आगमन बना रहेगा। और शांति तो ओवरऑल आपके दृष्टिकोण पर है कि कितना आप कमा पाते हैं। हाँ, चैरिटी जितनी ज्यादा करोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, तो उसमें आंख मूंद के जो है ना करने की जरूरत है। ये नहीं कि देख के करे कि किसे करना है किसे नहीं, जिसे जरूरत है उसे करो। ठीक है, अब हम ऊपर के इस क्षेत्र में देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि बाहरी क्षेत्र में थोड़ा सा दबाव बढ़ा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मध्य में थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो गड्ढेदार स्थिति है। ऐसे में क्या होगा कि जो आपके कुछ रिश्तेदार होंगे या बहुत आपके नजदीकी होंगे तो लोग बहुत ज्यादा आपके हक में काम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपके सामने अच्छे बने रहेंगे और पीठ पीछे आपके लिए समस्याओं को पैदा करने में लगे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अपनी नजर को उस जगह पे बना के रखने की जरूरत है। ठीक है, और आपकी मान हानि करने की भी कोशिश वहां पे की जाएगी, तो उस पर भी नजर बना के रखना है। आंख मूंद के किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा फिर आंखें खोलने का मौका नहीं देंगे वो, तो इसे बस अपने ध्यान में यहाँ पे रखना है। बाकी अगर चीजें देखें तो यहाँ पे अच्छी है, ज्यादा कोई समस्याओं को का कारण यहाँ पे नहीं बन रहा है। स्त्री से आपको जो है वो लाभ की प्राप्ति होगी। स्त्री यानी कि गुरु की हो जाए या जैसे कि आपको आपके कोई वेल विशर हो तो उनके घर की जो स्त्रियां होंगी एक माँ के रूप में, बहन के रूप में, तो सब आपके लिए बेहतर मौकों को देने वाली होंगी और आपके हक में बेहतर फैसलों को लाने का काम करने वाली होंगी। तो उन लोगों का आदर निश्चित तौर पे आपको करते रहना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मध्य में गैप की स्थिति बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा, किसी का अच्छा करने भी जाओगे ना तो उसमें कई बार कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा या लोग उसे गलत तरीके से थोड़ा लेना शुरू कर देंगे। और इसके कारण क्या होगा कि आपकी नियति चाहे जो भी रही हो, आपकी सोच चाहे जो भी रही हो, लेकिन हो कुछ गलत जाएगा और वहां से
आपको प्रशंसा के बजाय जो है ना दुत्कार ही मिलेगा, या आपके बारे में लोग गलत ही एक अपनी सोच बना लेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है किसी के फटे में टांग अड़ाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, पैसे भी जो है ना वो तेज़ी से जाते हैं, खासकर अगर ऐसा हम देख ले कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल बंदा है तो आपसे आराम से चीज़ों को अपने हक की तरफ खींच सकता है। तो इसका ज़रा सा आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि सही से हम अपना पैसा और ज्ञान कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है इसे भी ध्यान रखना है, और कहाँ खर्चने की ज़रूरत है इसे भी ध्यान रखना है। ऊपर के क्षेत्र में देखें तो एक शील्ड जैसी कंडीशन बन रही है, जिसे मत्स्य रेखा के रूप में भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका होना आपके हक में उतना अच्छा नहीं है। इसके कारण कई बार क्या होगा कि धोखे में पड़ के आप काफ़ी कुछ गंवा पाने की स्थिति में यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो इसका ज़रा ध्यान रखना है कि चीज़ों को अच्छे से देख समझ के उसके बाद ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। कुत्तों को निश्चित तौर पर बिस्किट वगैरह खिलाया करें, जो भी उन्हें पसंद हो उसे खिलाया करें। और साथ ही एक और चीज़, सर पे हमेशा कुछ न कुछ रखा करें, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, कैप रख ली, या जो भी आपका मतलब रिलीजियस होता हो, धार्मिक, वो सब चीज़ें आप अगर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दूसरा, सैटर्न के इस क्षेत्र में हम अगर देखें तो बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी है। छोटी बड़े कुछ अमाउंट की भी यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। ये आपको जो है विदेश में काम करने के अच्छे मौके देगी, और वहाँ से धन कमाने के बहुत ज़्यादा मौके देने का काम करेगी। दूसरा, अगर आपके हम देखते हैं तो आयुष्य वगैरह की स्थिति भी अच्छी है, यानी कि जीवन काफ़ी अच्छा मिला है। स्वास्थ्य का बस ध्यान रखेंगे तो बाकी चीज़ें भी आपके लिए अच्छी रहेंगी। दूसरा, अगर हम देखते हैं सूर्य के क्षेत्र में तो यहाँ की स्थिति ठीक है, अमूमन ठीक है, बहुत ज़्यादा जिसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके लायक जितना ज़रूरी है उतना ही अच्छा काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। आत्मबल की जो ज़रूरत है वो वर्तमान में बनी हुई है, तो आगे भी वैसी बनी रहेगी। कभी भी किसी प्रकार की जो है आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आने वाला है, कुछ फ्रॉड जैसी चीज़ें नहीं होने वाली है, कभी भी कुछ इलीगल जैसी चीज़ें आपके जीवन में नहीं आने वाली है। तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट कचहरी वगैरह का जो भी मामला है अकॉर्डिंग टू योर फार्म, उन चीज़ों से आप यहाँ पर दूर रहने वाले हैं, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पढ़ेंगे भी तो उसमें भी आपके लिए जीत ही यहाँ पर निश्चित है। दूसरा, अगर हम देखते हैं आपके बुद्धि की यहाँ की कंडीशन, तो ये ठीक है। आपके जो टेक्निकल ज्ञान है या चीज़ों के प्रति जो आपका नज़रिया है, जो काम आप करते हैं उसमें आप बेहतरीन हैं और चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाने में सक्षम है। ये चीज़ें आपके साथ हमेशा बनी रहेगी और इसका लाभ आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ यहाँ पे आपकी काफ़ी बेहतर है। शुरुआत से अगर देखें तो चीज़ें खराब होते होते काफ़ी अच्छी जगह पे आ गई है और वो चीज़ें सही तरीके से आगे काम कर रही है। संतान का भी सुख आपको उसी तरीके से प्राप्त है, ठीक है। रिश्तों को कई बार आप समझने के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो जहाँ समझना है वहाँ समझते नहीं, जहाँ नहीं समझना है वहाँ दिमाग लगा देते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ दिमाग लगाना है वहीं लगाएं, जहाँ दिल लगाना है वहाँ दिल ही लगाएं, न कि दिमाग लगा बैठे। तो चीज़ें आपके हक में रहेगी। आगे आने वाला टाइम जो है वो एक कपल के रूप में या एक फैमिली मैन के रूप में आपकी काफ़ी बेहतरीन जाने वाली है, तो उसके लिए कोई भी चिंता मन में होनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आपके देखते हैं मस्तिष्क रेखा यहाँ की, तो देखो कई बार होता है ऐसा है कि आप सोचते हैं हमेशा कि ये करना सही रहेगा, हम वही करेंगे। कई बार आप सीधा बोलने के आदी हैं कि मतलब ऐसा नहीं है। कई सारे लोग होते हैं ना कि दो लोग बात कर रहे हैं तो कोई आपको कुछ बोले जा रहा है तो आप सर हिलाए जा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, या किसी ने कुछ बोल दिया तो हमने कर लिया वैसा ही। तो आपके साथ ऐसा नहीं है। एक तरीके से देखेंगे तो आप हमेशा जो है जो सही है उसे बोलना पसंद करते हैं आपकी नज़र में, चाहे वो गलती हो, लेकिन जो आपके मन में आया वो आप बोलना पसंद करते हैं। लेकिन जब चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो उस समय क्या होता है कि कई बार आप सही होते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो सही है, लेकिन आपके अंदर जो है ना, आपके आसपास जो माहौल है और जो लोग बोले हैं, यानी कि जो ओपिनियंस और आए हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके दिमाग में बना हुआ रहता है। इस कारण कई बार आप फैसला सही से नहीं ले पाते हैं कि सही रहेगा क्या, क्या करना चाहिए, और इसमें पढ़ के कई बार आपने कुछ गलत डिसीजन यहाँ पे ले लिए हैं, जिसके कारण चीजें आपके लिए खराब होती चली गई है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, या तो ओपिनियन पे चलो या खुद पे चलो। अकॉर्डिंग टू पामिस्ट्री अगर हम जाते हैं तो आप खुद के विचार से बढ़ते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ओपिनियंस जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो नजरिया है चीजों को लेकर वो बिल्कुल अलहदा है, बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन जब उसमें बाहरी ओपिनियन आ जाता है तो वो उन्होंने जो अपने तरीके से दुनिया देख रखी है उसके हिसाब से वो अपना ओपिनियन बनाते हैं, ठीक है। तो इस कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं। दुनिया में सबके पास हाथ पैर सर दिमाग है, लेकिन कोई बहुत ऊपर है, कोई बहुत नीचे है। बस इसी कारण के नज़रिए का फ़र्क है, चीज़ों को समझने का, देखने का और उन्हें करने का। तो यहाँ पे
आसपास के लोगों के मुकाबले बेहतर है तो आपको अपने तरीके से करने की आवश्यकता है। अब नीचे के क्षेत्र में चलेंगे और वहां से देखते हैं चीजें कैसे काम कर रही हैं। मंगल का क्षेत्र अच्छा है, प्रतिष्ठा यहाँ पर ठीक ठाक है, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बाहुबल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है, दूसरे मंगल की स्थिति भी अच्छी है, घूमना फिरना काफी बना रहेगा, जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, तो कोई भी अकाल मृत्यु वगैरह जैसी स्थिति नहीं बनी हुई है। शुक्र की तरफ से भी योग अच्छे बने हैं, तो काम शक्ति भी जातक के अंदर बेहतरीन बनी रहेगी, यानी कि बुढ़ापे तक जो है अपने वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाने की क्षमता रखते हैं जातक। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई जो भाग्य रेखा है वो भी काफी तंदुरुस्त है, काफी अच्छी है, और ये आपको लगातार एक्टिव बनाए रखने का यहाँ पर काम करने वाली है। तो एक तरीके से आप समझ लो तो रिटायरमेंट जैसी कोई चीज आपके जीवन में यहाँ पे नहीं है, और दिन दुगुनी रात चौगुनी गति से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ी स्पीड कम रहेगी लेकिन बढ़ेंगे। बाकी जो व्यवसाय वगैरह की तरफ अभी अगर आप बढ़ते हैं तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और वहां से भी आपको काफी लाभ की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा बस एक काम करना, पानी वगैरह में बहुत गहरे पानी में जाने से हमेशा बचने की आवश्यकता है, अन्यथा डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा, आपके शुक्र की स्थिति को देखें तो आधुनिक सुख सुविधाएं, सामान वगैरह आपको पसंद भी है, और भोग विलासिता से भरा जीवन यहाँ पर आपको प्राप्त भी हुआ है। राहु की स्थिति भी काफी अच्छी है, अड़चने चाहे जितने भी आ जाए वो निकल जाएंगी, और जो चाहोगे उसे प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे, बशर्ते औकात से ज्यादा नहीं चाहना है, इसका बस ध्यान रखें। ठीक है, दूसरे अगर हम देखें तो आपके जो अंगुष्ठ के क्षेत्र की स्थिति है ठीक है, तो हेडेक वगैरह की समस्या आ सकती है, और साथ ही आपने क्या देखना है कि थोड़ा बॉडी चेकअप कराना ना, तो उसमें विटामिन B12 की स्थिति, कैल्शियम की स्थिति, इन सब चीज़ों को देख लेना। यहाँ पे कुछ इशूज आपके लिए बने रहेंगे, जिसके कारण कई सारी परछाई आपको दिख सकती है हेल्थ में गिरावट के, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में, और वहाँ से जानते हैं करंट में चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। दाहिनी हथेली की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे आपके गुरु के क्षेत्र की। यहाँ की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मध्य के क्षेत्र में वही पैनापन यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से है ना, एक रत्न आता है लहसुनिया, उसकी चमक और इसकी चमक बिल्कुल वैसी ही मुझे दिख रही थी। अब इससे उसका क्या गठजोड़ है? गठजोड़ की अगर यहाँ पे बात करते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक शार्पनेस है। इसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जहाँ तक हो सके गौ माता, गाय, ठीक है, उसकी सेवा करना आपके हित में रहेगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उसकी सेवा करनी चाहिए, और पानी सबसे ज्यादा क्या, तो पानी पिलाना चाहिए, वो जातक के पक्ष में रहेगा। सिर्फ ऐसा करने से बहुत सारी बाधाएं हैं ना, वैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और पानी से संबंधित जो आपके गहरे पानी से संबंधित मैंने बोला, उससे भी आप यहाँ पे बचेंगे, तो उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा, धर्म के प्रति नजरिया आपका घटता बढ़ता बदलता रहता है, एक विद्रोही स्वभाव कई बार पैदा हो जाता है, कई बार बहुत आस्तिक हो जाते हैं, कई बार नास्तिकता हावी हो जाती है, तो ये सब चीजें आपके साथ यूं ही बनी रहेगी, चलती रहेगी। दूसरे, आपके शनि के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर तिल की स्थिति इस पाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। इसके दुष्प्रभाव जो है वो अभी आने वाले 3 वर्षों में आपके अंदर नजर आएंगे। तो इसमें करना क्या है? करना यह है कि इन 3 वर्षों में जो है आपको जो है कुछ खास लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे ऐसे हों जो फिजिकली चैलेंज्ड हों, तो उन लोगों से कहीं ना कहीं से अलग तरीके से मत लेना कि नहीं भैया भेदभाव वगैरह चीज़ नहीं होती, हम बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, सब दुनिया में एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, अपने घर में तो लोग एक जैसे मिलते नहीं, आपको बाहर क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि उन लोगों से थोड़ा जो है ना दूर रहने की आवश्यकता है। ठीक है, कई सारे मामलों में ऐसा नहीं है कि नहीं कोई आ गया मेरे सामने तो हम उसकी सेवा किए जा रहे हैं कि इसके साथ ही सूझ है। नहीं, आप चीज़ों को बाहर से भी कर सकते हो, अप्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हो, इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली नहीं पढ़ना है। जैसे कि एक बात बताता हूँ, एक बंदे को मैंने कहा था कि कभी भी अपने हाथ से ना किसी को कुछ मत देना। ठीक है, यानी कुछ भी मत देना। हुआ ना कि चलो हमने जो है सो उसने कुछ मांगा कि भैया आपके हाथ में चॉकलेट है, चॉकलेट मुझे भी दे दो। नहीं, किसी चीज पे रख दो, बगल में कुछ हो, बाइक ले रखी हो, कार हो, उस पे रख दो, बाइक पे रख दो, किसी सामने जो कुछ भी चीज हो, ठीक है, दीवार हो, पत्थर हो, उस पे रख दो, ले लो। हाथ में डायरेक्ट मत दियो।
और मतलब मैंने स्पष्ट बताया था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना है। अपने घर में दे सकते हो, ठीक है, लेकिन घर के बाहर का जो भी सदस्य है, चाहे वो रिश्तेदारी हो या किसी हो, नहीं, उससे बचना है, कोशिश करनी है। और अगर जब देना हो तो उस समय एक खास मंत्र है, इसे पढ़ लेना, उसके बाद ये देना। मन ही मन 2 अक्षर का है, लेकिन हो नहीं पाता है। बंदे ने क्या नहीं, उसका क्या नतीजा था कि उससे संबंधित समस्या थी, वो ऐसा करने से उसे धनहानि होनी ही होनी थी, और उसका नतीजा उसे दिखा कि रोड पे आ गया। तो खैर, ऐसी चीजें जीवन में कई बार होती है कि कुछ चीजें कुछ समय तक के लिए आपके लिए पूरी तरीके से वर्जित होती है, तो आपको उससे बचने की जरूरत होती है, तो उससे बचना चाहिए, ठीक है। अन्यथा वो चीजें आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जैसे कई बार ग्रहों की एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल जो है ना, अकाल योग बन जाते हैं, अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं, ऐसे मारक योग बन जाते हैं जिसमें व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है। उस समय अगर आपके जीवन में कुछ बचा हुआ है या विधाता ने चाहा, तो उस समय आपको ऐसे कोई मिल जाएगा जो बता देगा कि भैया अभी ये काम मत करना। बंदा वो नहीं करता है, वो चीजें बच जाती है। लेकिन ये भी विधाता की नियति के अनुसार ही होता है। अगर बचना है तो किसी विधि जो है ना, वो आपको वैसे लोगों से मिलवा देंगे, और नहीं बचना हो तो मिलवा भी देगा, उसके सर पे बैठ जाओगे, फिर भी ऊपर से बाज पकड़ के ले जाएगा। तो ये भी एक बात है, ठीक है। तो लेकिन इसका ध्यान हमें यहाँ पे रखना है। तो आपको मतलब ऐसे जो भी लोग हों, खासकर अगर हम देखें तो ऐसी स्त्रियां जो कि बहुत ज्यादा चालाक हो, ऐसे लोग जो फिजिकली चैलेंज्ड हो, और ऐसे लोग जो दुष्टों की श्रेणी में आते हो, तो जितने भी जो है ना निम्न श्रेणी के लोग हैं, उन लोगों से बच के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। नहीं तो भलाई करने जाओगे, आपका फिर भला करने वाला कोई न बचे, तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। इसका ध्यान रखना है। ऊपर की जो लाइनें हैं, ये मध्य में थोड़ी सी धूमिल हो गई है। इसके धूमिल होने के कारण क्या हो जा रहा है कि तिलक का जो पूरा प्रभाव है वो जातक तक पहुंच नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं ट्रांजिशन में जो है ना, वो एक रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, जिसके कारण इसका प्रभाव पूरा नहीं बन पा रहा है। अब बाधा क्यों आ रही है, इसे अगर हम देखेंगे तो पाएंगे कि राहु के क्षेत्र में जो यहाँ पर क्रॉस की स्थिति है, वो ऊपर भी एक अलग क्रॉस के रूप में यहाँ पर उपस्थित हो चुकी है। मध्य में जो रेखाएं आई हैं, वो टूट फूट के आड़ी तिरछी रेखाओं के रूप में बढ़ रही है, यानी कि राहु की तरफ से समस्याएं यहाँ पे बढ़ रही हैं। और साथ ही अगर हम देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र में भी जो है क्रॉस की स्थिति कहीं ज्यादा बढ़ गई है। क्या होता है कि जैसे कि आपको 1 गिलास पानी की जरूरत है, तो 2 गिलास पानी पी लोगे तो थोड़ा मतलब आप जो है कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। ठीक उसी तरीके से जितना होना चाहिए उससे ज्यादा क्रॉस की सिचुएशन यहाँ पे आपके लिए चीजों को खराब कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, आपके आसपास के जो लोग होंगे ना, वही आपके लिए समस्याओं को यहाँ पर बढ़ाने वाले होंगे। तो इसका ध्यान रखने की जरूरत है, और जहां तक हो सके गलत लोगों से पूरी तरीके से दूर हो जाए, तो फिर इसका पूरा प्रभाव आप तक आना शुरू हो जाता है। फिर हम देखिए अगर सूर्य के क्षेत्र की, तो यहाँ की स्थिति चलो कमोबेश अच्छी है। अभी कुछ नया कारोबार करने की सोच रहे हो, उसमें लाभ के भी योग है, और काफी तेजी से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और अपनी बुद्धि पर भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो, ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। नीचे चलते हैं और बाकी देखो इस क्षेत्र में कुछ धन सिंबल वगैरह बने हुए हैं, इसका भी लाभ मिलेगा। लेकिन अभी वो कुछ नवनिर्माण के दौर में है, तो कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा, और अपने काम में बस फोकस रखने की जरूरत है, उसका लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। शिव जी का नाम ले, शिव जी की पूजा करो, अच्छा रहेगा। किसी दूसरे धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके हों उनका आप नाम ले, ठीक है। इसके अलावा केतु के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पे बहुत अच्छा टापू बन गया है, ठीक है। ये स्थिति बहुत अच्छी है, ये आपके आत्मज्ञान को बढ़ाता है, अंतर्ज्ञान को बढ़ाता है, ये आपके सोचने समझने की जो क्षमता है उसे सकारात्मक तौर पे आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो आत्मा और मन में युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी चीजों पर भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो और चीजों को एग्जीक्यूट करो, फिर आपको वहां से जो है बेनिफिट मिलना आरंभ होता चला जाएगा। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो, ठीक है। पार्टनर से भी काफी ज्यादा लाभ की स्थिति बनी हुई है, बाकी लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। हाँ, एक लाइन था जिसके बारे में चर्चा मुझे करनी थी, आपके बाकी पाम के जो लाइन्स है उसे भी हमने देखा। तो ये जो साइन है ना, ये हर जगह, चाहे वो अगर हम देखें तो आपके मस्तिष्क रेखा के क्षेत्र में ठीक उसी समय में, ठीक है, यह आपके हृदय रेखा के क्षेत्र में देखें ठीक उसी समय में एक क्रॉस की स्थिति यहाँ पर बनी है, और मणिबंध की रेखाओं के क्षेत्र में देखें तो उस समय भी ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो इसके कारण क्या होगा, एक समय जिस समय आपके जीवन पर संकट की स्थिति बनेगी, हालांकि इसकी उम्र जो है सो भी 6 वर्ष के बाद, 6 से 8 वर्ष के मध्य में है, उसके संबंध में हॉरोस्कोप के द्वारा ज्यादा बेहतर तरीके से जान के, या अगर वो नहीं हो तो हथेली के अनुसार इसे और करीब से देख के उसके बाद जो समय होगा उसके अनुसार उपाय कर लेने की आवश्यकता जातक को पड़ेगी, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पे ठीक है।
चंद्र का जो क्षेत्र है थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, क्या करना चाहिए, क्या करना आपके लिए अच्छा रहेगा? देखो इसमें मोती की तो खास कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने जुपिटर के समय बोला ना गाय वाला, वो आप कर लो, मैक्सिमम समस्या आपकी वैसे ही दूर हो जाएगी। चलो ठीक है। और एक क्वेश्चन था ज़मीन से रिलेटेड, क्या वो चीज़ें अभी ठीक हो पाएंगी? देखो वो चीज़ें ठीक होने में कोई दिक्कत नहीं है। 2026 फरवरी तक ही वो चीज़ें आपके लिए सॉल्व होने के यहाँ पर चांसेस बेहतर से बेहतर बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन होगा पूछ लेना आप। मिलते हैं, तो तब तक के लिए जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, हरेंगे एस्ट्रो।